गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे मेटल क्लोराइड वाले। कल का लास्ट क्वेश्चन तो हो गया था ना, आंसर आ गया ना सबका। लास्ट स्टेप तो छोड़ा था, लास्ट स्टेप भी नहीं हुआ, इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई दोनों। इक्वेशन 1 2 बना के तो दिया था। इक्वेशन 1 2 थी, दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन 1 2 से आंसर निकालना था। क्या SrCl2 आया तो था? कितने लोगों ने ग्रुप पे डाला भी था SrCl2? तुम्हारा नहीं आया अंजिक? आंसर नहीं आया? इक्वेशन नहीं सॉल्व हो पाई तो दो इक्वेशन बनाई थी ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, उन दोनों से m और x की वैल्यू ली थी। आगे बस कैलकुलेशन है, उसमें आगे कुछ और पार्ट बचा ही नहीं है, बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो खुद से करोगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मेटल क्लोराइड द वेपर द वेपर डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट क्लोराइड the vapor density of an element chloride is 74.6, is 74.6, ये गिवन है। if the specific heat of metal, आगे क्वेश्चन में दिया है, if the specific heat if the specific heat of metal is 0.55, is 0.55, calculate the atomic weight calculate the atomic weight and atomic weight of metal and formula of its chloride and formula of its chloride. So the vapor density of an element chloride is 74.6. If the specific heat of metal is this, calculate the atomic weight of metal and formula of its chloride. चलिए 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करिए सब लोग, आंसर बताइए। सेम टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं आपको। वेपर डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में, वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास आएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट क्लोराइड या मेटल क्लोराइड, मेटल लिखा है नीचे तो मेटल ही लिख लीजिए, दिस इज मेटल। और आपको स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.55। इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज दिस, तो आपको एटॉमिक वेट बताना है, फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड बताना है। तो एटॉमिक वेट क्या है? 11.63। एटॉमिक वेट तो अभी तुरंत आ जाना चाहिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। सीधा डिवाइड करेंगे 6.4 से ये वैल्यू, ड्यूलॉन्ग्स पेटिट लॉ का फॉर्मूला, ड्यूलॉन्ग्स पेटिट लॉ यूज करेंगे, एटॉमिक वेट आ जाएगा।
2 मिनट का टाइम है, आंसर बताइए सब लोग। चलिए टाइम खत्म। आंसर नहीं आया मेटल क्लोराइड का किसी का? फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। तो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगा ये? 6.4। तो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 6.4। वैल्यूज डाल दीजिए, एटॉमिक वेट आ जाएगा। सो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना? 0.55, ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.4। तो एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा? 6.4 डिवाइडेड बाय 0.55। कितना आंसर आ रहा है गौरी? 11.63। बाकी किसी का आंसर नहीं आया, ये एक लाइन भी नहीं हुआ है। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? अब फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। नहीं, अभी लास्ट स्लाइड नहीं दिखाऊंगा। खुद से करने के लिए दिया है, खुद से करो। अभी बस बताया, सीधा कैलकुलेशन करनी है, उसमें क्या नोट करना है तुमको? फॉर्मूला नहीं पता है डुलॉन्ग्स पेटिट लॉ का? एटॉमिक वेट इनटू दिस 6.4, देन 6.4 डिवाइडेड बाय दिस। खुद से कर ही नहीं रहे हो कुछ। सिंपल फॉर्मूला तो रखना है, उसमें क्या छापना है? देन मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड क्या हो जाएगा? MClX। अब मेटल क्लोराइड आ गया, मेटल क्लोराइड MClX आ गया, तो यहाँ से अभी हमें क्या निकालना है? मेटल क्लोराइड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा? उसके लिए हमें M निकालना पड़ेगा, X निकालना पड़ेगा, तो हम फॉर्मूला बता सकते हैं। या X निकाल लीजिए, केवल M ना भी निकालोगे चलेगा, केवल X निकाल के दिखा दो कि मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला MCl2 है या MCl3 है या MCl1 है, क्या है? तो मेटल क्लोराइड का बस फॉर्मूला बताना है, तो आपको X निकालना है। M भी निकाल सकते हो तो बेटर है, नहीं निकाल रहे तो कोई बात नहीं। तो MClX के लिए क्या लिखा जाएगा? फॉर द कंपाउंड, क्या सिखाया था? अब इसको अप्लाई करना सब लोग सीख जाइए, डेली डेली वही क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। फॉर द कंपाउंड MClX क्या लिखा जाएगा? X इंटू मोल्स ऑफ M
इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ Cl। x इंटू मोल्स ऑफ M का मतलब मास ऑफ M डिवाइडेड बाय मास ऑफ M के बाद क्या आ जाएगा? मास वास दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी मेटल क्लोराइड की दे रखी है 74.6, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तो ये लगाने की नीड ही नहीं पड़ेगी, ये लाइन तो वैसे लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। यही तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस टाइम पे क्या यूज करना है। पहली लाइन में आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड। वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड अगर है तो वहां से तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो वो लाइन लगा के एक्स्ट्रा स्टेप क्यों करने का? वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड कितना गिवन है क्वेश्चन में? इट्स 74.6। 74.6। तो बताइए मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा मेटल क्लोराइड का? मॉलिक्यूलर मास ऑफ MClX 2 इंटू वेपर डेंसिटी 74.6 149.2। अभी कल क्या सिखाया था? एक लाइन कि मॉलिक्यूलर मास एक तो वेपर डेंसिटी से आता है, दूसरा मॉलिक्यूलर मास कहां से आता है? जहां से कल इक्वेशन 1 बना रहे थे। इक्वेशन 1 क्या करते थे मॉलिक्यूलर मास के लिए? मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है? सबके मास को ऐड करके। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ MClX क्या लिखा जाएगा? सबका मास ऐड हो जाएगा, यानी M प्लस एक्स इंटू 35.5। मॉलिक्यूलर मास ये भी निकालते हैं ना, सबके एटॉमिक मास को ऐड करके, तो सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दिया। अब मॉलिक्यूलर मास तो हमारे पास आ चुका है क्लोराइड का, वो है 149.2। M की वैल्यू भी हमने निकाल ली। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M कितना निकाला था? एटॉमिक वेट लास्ट स्लाइड में, एटॉमिक वेट था 11.63, तो यहाँ रखा जाएगा 11.63 प्लस x इंटू 35.5। इसको सॉल्व करके x निकाल लेंगे, आंसर आ गया। 149.2 minus 11.63, this will be equal to x into 35.5। माइनस कर लीजिए 149.2 माइनस 11.63 और फिर उसको डिवाइड करना है 35.5 से। अब लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन है थोड़ी। दिस इज 149.2 माइनस 11.63 डिवाइडेड बाय 35.5। निकालो यहां से x। समझ में आया क्या? पहले ऑलमोस्ट 3.87 के अराउंड आ रहा है, मतलब 4 के अराउंड। वैलेंसी निकालने ना, x इज अ वैलेंसी, तो x अगर सॉल्व करके आपका 3.87 के अराउंड आ रहा है, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं? वैलेंसी ऑफ द मेटल क्या हो जाएगा? सो वैलेंसी ऑफ मेटल 4, क्योंकि उसको तो हम इंटीजर में दिखाएंगे वैलेंसी। सो वैलेंसी ऑफ मेटल विल बी 4। अगर वैलेंसी 4 है तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? MCl4। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड विल बी MCl4। समझ में आया क्या? तो वैलेंसी ऑफ मेटल आ गई 4। मॉलिक्यूलर मास एक वेपर डेंसिटी से निकाल रहे हैं 2 इंटू करके, और दूसरा मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्या? मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है? जो भी उसमें एटम्स है उनके एटॉमिक वेट को ऐड करके। तो हमने सबके एटॉमिक वेट को ऐड कर दिया है। तो M का एटॉमिक वेट M, क्लोरीन X टाइम्स है तो X इंटू 35.5। कल भी इस तरह के क्वेश्चन कराया था, इक्वेशन 1 बनाते थे हम वहां से, जब हमें M और X दोनों निकालना होता था। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे कर लीजिए, जो आपको एक्सरसाइज सेंड की है उससे। एक्सरसाइज 3 में था ना?
इस एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन नहीं है इस पे बेस्ड, आइसोमॉर्फिज्म बेस्ड है, आइसोमॉर्फिज्म अभी हम करेंगे, बाकी इक्विवेलेंट कंपाउंड बेस्ड है। हाँ 59 कर सकते हैं आप, 59 59 59. The chloride of a metal contains 71% chlorine by weight and the vapor density of it is 50. What will be the atomic weight of the metal? Question number 59. जो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 59, ये क्वेश्चन करिए, फिर थर्ड मेथड पे आते हैं आइसोमॉर्फिज्म पे। तो आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, पेज नंबर 12। क्वेश्चन मिला सबको? पीडीएफ का पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 59। पीडीएफ का पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 59, विच इज द क्लोराइड ऑफ अ मेटल कंटेन 71% क्लोरीन। नहीं, पीडीएफ का तो पेज नंबर 49 है, मतलब जो सेंड किया है आपको उसके अकॉर्डिंग 12 है। जो पीडीएफ है उसमें जो पेज नंबर डला हुआ है उस पेज नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पेज नंबर 49, मैं उसके अकॉर्डिंग ही बता देता हूँ। पीडीएफ में जो पेज नंबर आपको दिख रहा है नीचे प्रिंटेड, उसमें पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर 59, यही हम सॉल्व कर रहे थे ना, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट। 58 से स्टार्ट होके 50 से स्टार्ट होके क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताइए सब लोग। वाई यू डोंट हैव अ पीडीएफ अक्षता? ग्रुप पे शेयर किया है ना, तो पीडीएफ क्यों नहीं है आपके पास? क्या आंसर आया 29 गौरी? ऑप्शन 1। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं है अक्षता तो बाद में कर लीजिएगा। और किसी का आंसर? तन्वी का?
जिसका आंसर आ गया ठीक है, अभी जिसका नहीं आया छोड़ दो, अभी बाद में करना, बाद में कर लीजिएगा होमवर्क में, जिसका आंसर नहीं आया। चलिए अभी थर्ड मेथड पे आ जाते हैं। थर्ड मेथड से एटॉमिक वेट कैलकुलेशन। पहला मेथड क्या था, डुलॉन्ग्स पेटिट लॉ। दूसरा मेथड क्या था, जब वेपर डेंसिटी मेटल क्लोराइड की गिवन है। थर्ड मेथड है लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ये सारे मेथड हम यूज कर रहे हैं एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए। लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अब इसमें आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म में लिखिए, it is defined for it is defined for it is defined for it is defined for those it is defined for those metallic crystals. It is defined for those metallic crystals. It is defined for those metallic crystals which have same chemical composition, which have same which has same chemical composition as well as as well as same as well as same as well as same crystal structure, as well as same crystal structure, as well as same crystal structure. Noted? चलिए एग्जाम्पल देखिए। आइसोमॉर्फिज्म क्या है, वो आयनिक क्रिस्टल्स की हम बात करते हैं जिनका सेम केमिकल कंपोजिशन हो और सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिले। सेम केमिकल कंपोजिशन एंड सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए आपको लिखा हुआ है एंड, यहां पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, a metal sulfate a metal sulfate is isomorphous with MgSO4. A metal sulfate is isomorphous with MgSO4। ये लाइन कहीं लिखी हुई है, तो इसका मीनिंग क्या है कि फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फेट अगर पूछा जाए तो क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फेट, फॉर्मूला ऑफ मेटल सल्फेट क्वेश्चन मार्क। देखिए, अब मेटल सल्फेट इज आइसोमॉर्फस विद MgSO4। ध्यान से सुनिए पहले, MgSO4 only N, what N? MgSO4 लिखा है ना मैग्नीशियम सल्फेट। A metal sulfate is isomorphous with MgSO4, then formula of the metal sulfate, कॉमा करके लिखा है formula of metal sulfate is equal to question mark। ठीक है, क्लियर? चलो देखो, अभी आपको बोला जाए कि अगर आपको मेटल सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या करेंगे, जनरली हमको तो मेटल पता नहीं है, तो नॉर्मल ये नोट नहीं करिएगा, पहले मैं समझा रहा हूं। मेटल की हम वैलेंसी क्या लेते हैं, x। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, M2SO4X, यही लिखेंगे ना मेटल सल्फेट। मेटल सल्फेट तो यही लिखा जाएगा क्योंकि मेटल हमको पता नहीं है कौन सा है, तो वो X सल्फेट 2 M2SO4X। बट जब ऑलरेडी क्वेश्चन में आइसोमॉर्फिज्म दे दिया है
क्वेश्चन में क्या बोल दिया, दिस इज आइसोमॉर्फस विद MgSO4, इसका मतलब मेटल सल्फेट का फॉर्मूला भी सेम होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेटल सल्फेट आइसोमॉर्फस है, मेटल सल्फेट इज आइसोमॉर्फस विथ MgSO4। so मेटल सल्फेट क्या हो जाएगा, मेटल सल्फेट विल बी MsO4, सेम फॉर्मूला। यहाँ पे आपको अभी वैलेंसी पता है m की, क्योंकि Mg की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो m की वैलेंसी भी क्या है 2। आपको मेटल नहीं पता है कौन सा, लेकिन वैलेंसी पता है क्योंकि वो आइसोमॉर्फस बोल दिया, तो सेम फॉर्मूला लिखा जाएगा दोनों का। लाइक MgSO4 द मेटल सल्फेट विल बी MsO4, Mg की जगह m आ गया। वहां Mg मेटल था मैग्नीशियम सल्फेट एनायन, यहाँ पे मेटल की जगह m आया सल्फेट एनायन। समझ में आया क्या, सेम फॉर्मूला होता है, यही डेफिनेशन लिखी है, सेम केमिकल कंपोजिशन। तो आइसोमॉर्फस वर्ड यूज कर दिया गया, मतलब आपको सीधा सीधा कॉपी करके फॉर्मूला लिख देना है। जैसे यहाँ MgSO4 लिखा है, ये MsO4 हो जाएगा। नोट करिए। दिस इज एग्जांपल फर्स्ट। हाँ, सेम केमिकल कॉम्बिनेशन है। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब वो सिमिलर वे में कंबाइन हो रखे हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सिमिलर वे में कंबाइन हुए हैं। एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे वहां Mg है, यहाँ कोई दूसरा मेटल होगा, लेकिन जो कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ वो कॉम्बिनेशन सेम है। जैसे MgSO4 में एक Mg एक SO4, तो मेटल सल्फेट में भी एक M एक SO4, तो कंबाइन होने की जो टेंडेंसी है वो सेम है। कंबाइन होने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते थे, वैलेंसी ना, याद ही होगा आपको वैलेंसी की डेफिनेशन, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पे वैलेंसी हमने सेम रखी है, Mg की वैलेंसी 2, तो M की वैलेंसी भी 2, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने MsO4 रखा है। अगर इसकी वैलेंसी 2 रखोगे तभी तो ये फॉर्मूला आएगा ना। देखो M की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा M2SO4 2, और 2 2 कॉमन हटा देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा MsO4। तो दोनों की वैलेंसी सेम रखी गई है, यानी कि दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम है। डन। चलिए सेकंड एग्जांपल, अ मेटल क्लोराइड इज आइसोमॉर्फस a metal chloride is isomorphous with CaCl2 dot 6H2O। एक मिनट। हाँ चलिए देखिए, सो अ मेटल क्लोराइड इज आइसोमॉर्फस विद दिस, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ मेटल, क्लोराइड।
बताइए क्या आएगा। आइसोमॉर्फस है CaCl2 के साथ, तो हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा मेटल क्लोराइड क्या लिखेंगे हम, मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, MCl2.6H2। बस यही आइसोमॉर्फस में, आइसोमॉर्फिज्म में यही कंसेप्ट आपको बस यूज करना है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं करना। आइसोमॉर्फस इतना लिख लीजिए, मेटल जो भी मेटल क्लोराइड, मेटल सल्फेट या जो भी मेटल है उसका फॉर्मूला। क्वेश्चन, इसके बाद आगे क्वेश्चन करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब ये हो गया। यहां से हम मेटल का एटॉमिक वेट निकालेंगे। अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड कंटेन, टाइटेनियम ऑक्साइड कंटेन 39.95% of oxygen, which is isomorphous, which is isomorphous So titanium oxide contains this percent of oxygen which is isomorphous with SnO2. Calculate the atomic weight of titanium. ट्राई करिए पहले, ट्राई करिए सब लोग। कुछ एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना है, जितनी चीजें अभी पढ़ी है बस उसी का यूज करना है। टाइटेनियम ऑक्साइड में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है आइसोमॉर्फस SnO2 के साथ। एटॉमिक वेट टाइटेनियम का कैलकुलेट करना है। नो, 20 इज नॉट राइट आंसर।
48, यस 48 के अराउंड ही आएगा। टाइटेनियम का एटॉमिक वेट वैसे भी 48 होता है, सबको पता है टेबल से, तो डायरेक्ट भी आंसर आप कर सकते थे, बट डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना है। वैसे तो आपको टेबल याद है 1 2 30 एटॉमिक नंबर, तो टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 23, एटॉमिक मास 48, तो आंसर 48 के अराउंड ही आना चाहिए। मतलब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका आंसर 48 के अराउंड आ रहा है तो वो करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग होगा। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, टाइटेनियम ऑक्साइड कंटेन दिस परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, सो इफ मास ऑफ, पहले तो दिस इज आइसोमॉर्फस, तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड इज आइसोमॉर्फस, isomorphous with SnO2, with SnO2, so टाइटेनियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, TiO2, so titanium oxide will be TiO2, so titanium oxide is isomorphous with SnO2, so titanium oxide will be TiO2। अब ये TiO2 हो गया, TiO2 कंटेन, यानी टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 कंटेन, चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, if mass of TiO2, if mass of TiO2 कितना ले लेते हैं, 100 ग्राम, तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन 39.95 ग्राम, so mass of oxygen will be 39.95 ग्राम। अगर ऑक्सीजन इतना है तो टाइटेनियम कितना होगा, बताइए, मास ऑफ टाइटेनियम क्या लिखा जाएगा, करवाया ना ऐसे क्वेश्चन, मास ऑफ टाइटेनियम कैसे निकालेंगे, टोटल 100 बताया था, जब भी परसेंटेज में गिवन हो तो उसको 100 मान लो, टोटल मास मान लिया 100 ग्राम, तो उसमें ऑक्सीजन अगर 39.95 है तो टाइटेनियम कितना होगा, 100 माइनस 39.95, माइनस कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 60.05 ग्राम, so 60.05 ग्राम, so mass of titanium is 60.05 ग्राम। अब ये दोनों का मास आ गया है, अब आगे क्या करते थे, क्या सिखाया था, किसी भी फॉर्मूला के लिए आप लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का मास पता है, ऑक्सीजन का भी टाइटेनियम का भी, तो फॉर्मूला ऑफ, या फॉर कंपाउंड, कंपाउंड के लिख लीजिए, फॉर कंपाउंड TiO2, फॉर कंपाउंड TiO2, फॉर कंपाउंड TiO2 अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ, 2 इंटू मोल्स ऑफ Ti, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो तो 20 आएगा क्या, क्या 2 एटम, 2 एटम ऑक्सीजन है तो 20 कैसे आ जाएगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ Ti इंटू 1 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यही रिलेशन यूज कर लेंगे, 2 इंटू मोल्स की जगह मास ऑफ टाइटेनियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या GMM ऑफ टाइटेनियम,
1 इंटू इधर क्या आ जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ टाइटेनियम की जगह यहाँ पे आ जाएगा GAM ऑफ ऑक्सीजन। वैल्यूज रख दीजिए। टाइटेनियम का मास कितना था, 60.05। ग्राम एटॉमिक मास निकालते हैं इसका, वहां से एटॉमिक वेट आ जाएगा। 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, कितना था, 39.95 ग्राम। और GM कितना होता है इसका, 16। बस इसको सॉल्व करना है, GM आ जाएगा। तो अगर GAM निकालू मैं, GAM ऑफ टाइटेनियम, तो क्या हो जाएगा, वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 इंटू 60.05 डिवाइडेड बाय 39.95। तो यहाँ से ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा और वही एटॉमिक वेट भी होगा। एटॉमिक वेट निकालना है, ये हो जाएगा 32, ये 60.05 डिवाइडेड बाय 39.95, कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, 48 के अराउंड। तो ये ग्राम एटॉमिक मास है, ये तो 48 ग्राम में आएगा। तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट विल बी 48। एटॉमिक वेट ग्राम एटॉमिक मास सबका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है ना, बस यूनिट चेंज होती है। तो 48 विल बी आंसर। करेक्ट है, नोट करिए, नोट करिए सब लोग जल्दी। चलिए हो गया, ओके। यू हैव सॉल्व बाय परसेंटेज कंपोजिशन मेथड। यस वेरी गुड, परसेंटेज कंपोजिशन लगा सकते हैं, वेरी गुड। हाँ, तो ये चीजें आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। अब क्योंकि अभी हम एटॉमिक वेट का कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, तो जैसा हमने पढ़ा है मैंने उस बेसिस पे बता दिया। लेकिन जैसे नेहा ने किया परसेंटेज कंपोजिशन यूज करके, उसका यूज कर सकते थे। ऑक्सीजन का परसेंटेज पता था, तो टाइटेनियम का परसेंटेज भी पता रहेगा 100 माइनस करके। एंड परसेंटेज टाइटेनियम का अगर पता है, तो टाइटेनियम का परसेंटेज इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला लगा के भी एटॉमिक वेट निकाल सकते थे। तो ये चीजें क्लिक करनी चाहिए कि ये चीज हम पढ़ चुके हैं, तो सर इस मेथड से भी, क्योंकि मोल कंसेप्ट जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे कि कोई एक फिक्स मेथड नहीं है कि आपने इससे पढ़ा इसी से निकलेगा। आप दूसरी चीजों का भी यूज करके वहां पे रेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन से भी इजिली आप कैलकुलेट कर सकते थे। बट फिलहाल हम जिस मेथड से पढ़ रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, तो उससे हमने एटॉमिक वेट का कैलकुलेशन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप इसमें जो आपको एक्सरसाइज थी उसकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं आइसोमॉर्फिज्म के। क्वेश्चन नंबर 56, जिसके पास नहीं मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। पेज वही है, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 56। जिसके पास है पीडीएफ सॉल्व करिए, जिसके पास नहीं है क्वेश्चन यहां मैं लिख रहा हूं, नोट कर लीजिए। द कार्बोनेट ऑफ मेटल इज आइसोमॉर्फस, the carbonate of metal is isomorphous, the carbonate of metal is isomorphous with MgCO3, MgCO3 and contain
and contain 6.019 6.091% of carbon. Calculate the atomic weight of metal. Calculate the atomic weight of metal. क्वेश्चन नंबर 56 है, पेज नंबर 49 का पीडीएफ का। जैसा अभी क्वेश्चन दिया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है, MgCO3 के साथ आइसोमॉर्फस दिया गया है कार्बोनेट को, मेटल कार्बोनेट को, तो उसका फॉर्मूला तो आप लिख ही सकते हैं और फिर एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस जो आपको गिवन है, ऑप्शंस गिवन है 48, 68.5, ए ऑप्शन 48, बी ऑप्शन 68.5, सी ऑप्शन है 137 एंड डी ऑप्शन इज 120। जो एटॉम मेटल है उसका एटॉमिक वेट क्या होगा, ये ऑप्शन से हमें बताना है। आया आंसर किसी का? सी ऑप्शन आ रहा है 137। कैसे सॉल्व किया है तुमने, परसेंटेज कंपोजिशन से या जैसा भी करवाया था वैसे सारा? परसेंटेज चलिए, अगर परसेंटेज से भी सॉल्व कर रहे हैं आप तो परसेंटेज लगा लीजिए। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ मेटल कार्बोनेट, फॉर्मूला ऑफ मेटल कार्बोनेट हो जाएगा MCO3। MCO3 अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन यूज करते हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या लिखा जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। सी ऑप्शन ही आ रहा है, ओके ठीक है। अब देखिए, तो परसेंटेज मैं परसेंटेज से बता रहा हूं, परसेंटेज से भी देख लीजिए और इससे पहले जैसे मेथड से कराया था उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्वेश्चन में गिवन है कितना, 6.09 इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन
कार्बन कितना है MCO3 में प्रेजेंट, कितना कार्बन प्रेजेंट है 6.09% है कार्बन। अगर तो 100 ग्राम में इतना ही ग्राम कार्बन होगा। मास ऑफ कार्बन कितना लिखा जाएगा, ये कार्बन यहां से देखते थे ना MCO3 से, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, एक एटम है कार्बन का, तो 1 × 12 डिवाइडेड बाय पूरा मास ऑफ कंपाउंड। तो m की जगह तो m, मास तो पता नहीं है, वो तो निकालना ही एटॉमिक मास। कार्बन की जगह 12, ऑक्सीजन की जगह 16 × 3 into 100, which means 6.09 is equal to 1200 divided by m plus 16 into 3 42 48 48 plus 12 60 m plus 60। अब इसी को आगे सॉल्व करना है, m की वैल्यू निकालनी, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का यूज किया है, फॉर्मूला जो पढ़ा था, परसेंटेज ऑफ कार्बन मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड। परसेंटेज 6.09% है। मास कार्बन का कितना रखा जाएगा, एक एटम है कार्बन का MCO3 में, तो 1 × 12 डिवाइडेड बाय m plus 12 plus 16 × 3 मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो यहाँ से 6.09 1200 अपॉन m plus 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद m की वैल्यू निकाल लीजिए। तो m कितना आ रहा है 137 के अराउंड। तो सी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ये परसेंटेज कंपोजिशन से हो गया, और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था अगर उस मेथड से करते हैं तो भी सेम आंसर ही आएगा। उस मेथड से करना है तो उससे कर सकते हैं। तो चलिए एटॉमिक वेट का हमारा ये तीनों मेथड खत्म हो गए। डुलोंग्स पेटिट लॉ, देन सेकंड वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड, एंड थर्ड वन इज जो नॉर्मल है हमारा आइसोमॉर्फिज्म। अब इन तीनों पे बेस्ड आज मैं आपको होमवर्क डालता हूँ, कल नहीं डाला था ना क्वेश्चन होमवर्क में, आज होमवर्क डालता हूँ मैं आपको। इन तीनों पे ही बेस्ड एटॉमिक वेट कैलकुलेशन रहेगा, वो सॉल्व करिएगा। ओके चलो फिर क्लास खत्म करते हैं, होमवर्क डालता हूँ इस पे, देन स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट।